अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 24/7 न्यूज़ HD। नाजरीन, आज हम न्यू कराची टाउन में मौजूद हैं और हमारे साथ नजम रिजवी साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऑल कराची TMC के सदर हैं। तो इन्होंने न्यू कराची टाउन में जैसे कि माजी में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, इन्होंने जो है काफ़ी जो लेबर्स के एरियल से अपग्रेडेशन है, इस हवाले से बहुत आवाज़ उठाई है। तो इस हवाले से इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनेकाद किया है और आज हम उधर मौजूद हैं। आए आपको ले चलते हैं इनकी जानिब। सब जैसे कि आपने हर दफ़ा जो पिछले इंटरव्यू माजी में दिए हैं, उसमें एरियर्स का काफ़ी आपने मसाइल जो है उजागर किए हैं। तो इस बारे में अभी आप क्या कहेंगे, कहाँ तक के मसला पूछा है? देखिए काशिफ साहब, जहाँ तक है एरियत का, ये 2017 से एरियत जो है वो रुके हुए थे और इसके अंदर DMC था। ये DMC की जब से जो है ये एरियत नहीं दिए जा रहे थे, मगर अल्लाह का बड़ा करम है कि आज 3 टाउन हुकूमतें एरियत माहाना तौर पे दे रही है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं टाउन हुकूमतों को कि आपने वर्करों के लिए कुछ अच्छा सोचा और आज उनके कुछ थोड़े आंसू पूछना शुरू हुए। मगर जहाँ तक रहा, न्यू कराची टाउन ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया। चेयरमैन साहब ने फौरी तौर पे कुछ डिपार्टमेंट के बिल रुके हुए थे जो आज ऑडिट डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं और उसका भी हमें इंशाल्लाह पता है कि न्यू कराची टाउन भी जो है वो माहाना तौर पे जो है वो एरियत की कोई ना कोई इस तरीके से देगी जो वर्करों के मसले हल हो। मगर जहाँ तक रहा लियाकताबाद टाउन, वो लियाकताबाद टाउन से जब हम बात करते हैं तो वो रोना अपना गाते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है आपके पास रिकवरी है, डिपार्टमेंट है, आपके पास टैक्सेस के डिपार्टमेंट है। आप उसके बावजूद जो है वो जब उनसे बात की जाती है तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो भाई आप एंटी इंक्रोचमेंट के अंदर तो आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इन है। लियाकताबाद में जाएं, ये पतारे उठाए जाते हैं, फिर दूसरे दिन लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वो क्या मामलाते हैं वो भी आपको पता है काशिफ साहब, वहाँ क्या चल रहा है। उन अफसरानों को यूज़ किया जा रहा है जो कमाऊ पूत हैं लियाकताबाद के अंदर, जिनका माजी उठाएं तो कोई उसमें से चंद अफसरान तो ऐसे हैं जिनको अभी मतलब अपग्रेड करके या प्रमोशन देके वहाँ पे प्रमोशन भी हुए तो वो अपनी मनमानी के तहत हुए। मगर लियाकताबाद टाउन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, वहाँ पे कोई मामला या फंड या OJT आती है तो उसके अंदर जैसे पैसा बचता ही नहीं है। तो आप कोई सूरत हाल निकालें, वहाँ के भी वर्करों के आंसू जो है वो थोड़े से, वहाँ पे भी परेशानियाँ खड़ी हैं वर्करों के साथ। मगर वहाँ पे टाउन चेयरमैन साहब जो है वो हिलने के लिए तैयार नहीं है, फराज हसीब साहब। मगर आप जहाँ तक जाएँ दूसरे टाउन हुकूमतों में वो कैसे दे रही है। आप अभी जाएँ नॉर्थ नाज़ाबाद, वो भी जो है सुना है कि वहाँ पे भी अच्छे खासे एरिया देने के लिए जो है वो तैयारी उन्होंने कर ली है और एक साथ देंगे। इसी तरीके से न्यू कराची भी इंशाल्लाह जो है वो चेयरमैन साहब और हमारे जो अभी सुना है कि TMC साहब भी आए, वो भी इसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तो जब आप लियाकताबाद में ऐसी क्या परेशानी है कि वहाँ पे जो है वो एरियाज या वर्करों के लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। सिर्फ वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट का काम ज़्यादा चल रहा है। वहाँ उठाएं जहाँ रोड्स डाली गई थी वहाँ वही रोडें जो है वो बैठ जाती हैं, या पार्कों को देखा जाता है तो भाई पार्कों में भी वर्कर ही काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आप कुछ बेहतर सोचें। वही वर्कर आपके पार्क बना के देते हैं, वही वर्कर आपके रोड्स बना के देते हैं, मगर आप उनके लिए जो है वो कुछ भी नहीं सोच रहे। तो ये आप इलाकों का हाल तो जाके देखें काशिफ साहब, क्या है आज हमारी आवाम जो है वो कमर के जोड़ों के मरीज़ बन गए हैं, जोड़ और उसके जो है वो मरीज़ बन चुके हैं क्योंकि रोडों का हाल बुरा है। ठीक है, और आप सिंध हुकूमत को भी देखा जाए तो सिंध हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, क्या किस तरीके से आज जो है वो पेट्रोल का एक ख़तरनाक तरीके से जो अदाब हमारे ऊपर डाला गया है, उसकी वजह से इतनी महंगाई हो गई है हर चीज़ के ऊपर। आज सुना है कि वो 20 रुपये या पता नहीं 25 रुपये जो है वो दूध के ऊपर बढ़ा दिए गए। तो ये 20 रुपये 25 रुपये बड़े लोगों के लिए अहमियत नहीं रखता, मगर जो वर्कर है उनके लिए बड़ा अहमियत रखते हैं क्योंकि वो अपनी एक लिमिटेड उनकी सैलरी होती है, वो उसी के अंदर किराया भी देते हैं, उसी के अंदर बच्चों की फीसें भी देनी होती है, इसी तरीके से वो अपने सिस्टम को चलाता है। तो उसके लिए भी कुछ सोचा जाए। हमारा जब मुतालबा है कि आप वर्करों के लिए भी कुछ उनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि वो अपने सूरत हाल पे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके लिए भी कोई आसानी पैदा हो जाए। मगर यहाँ जो है वो पेट्रोल
और इन चीज़ों से बाहर निकलना ही नहीं जा रहा है। लोगों को जो है वो पेट्रोल, भाई आप वर्करों का भी सोचें कुछ, मगर गवर्नमेंट पे जाएं तो गवर्नमेंट भी जो है वो वर्कर और उसके ऊपर आवाम के ऊपर बोझ डाली जा रही है। आवाम का जो है वैसे ही बुरा हाल है, तो आवाम कहाँ जाएगी? आप जाएं रोडों के, आप रोडों का काशिफ साहब खुद जायज़ा लें किस तरीके से रोडें हैं। कोई मैं कहते मेन रोड हो या गली उठाएं, उसके अंदर गड्ढे और सेवरेज बुरी तरीके से बह रही है, तो कहाँ है वो? नजम साहब, आपने पिछले जो इंटरव्यू था उसमें आपने अपग्रेडेशन का कोई जिक्र किया था, जिसमें जो मुलाजमिन रिटायरमेंट के करीब हैं तो एक ही पोस्ट पे जिस पे आए थे और उस पर आखिर तक अभी भी उसी पोस्ट पे हैं, तो अभी तक इस पर क्या अमल दरामद किया गया है? देखिए, हमने इसका बड़ा अच्छा एक SOP तैयार की थी कि जिनके 1 साल और 6 माह या 4 माह रह गए हैं रिटायरमेंट में, आप उनको जिनको अपग्रेडेशन बनता है उनको अपग्रेडेशन दे दें या प्रमोशन दे के प्रमोट करके उनको रिटायर कर दिया जाए, तो उनके कुछ वाजिबात अच्छे उनको मिल जाएंगे। इसी तरीके से उनके जो है कुछ आंसू पूछ जाएँ। तो मगर अब ये हम तो लाजमी है उनको एक मशवरा दे सकते हैं, अमल दरामद तो जो टाउन हुकूमतें हैं वो करती हैं, मगर अब हम भी जो है वो बोल बोल के बेजार आ चुके हैं। अब किस तरीके से करें? एहतजाज किया हमने, हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई, हर प्लेटफॉर्म पे हमने कहा, और मीडिया हमारी जो है वो आवाज़ बनती है और हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हमने मीडिया को वो किया है, मीडिया हमारी आवाज़ को काम आला तक जो है वो पहुंचाई, आवाज़ों को भिजवाया। मगर अब जो हुकूमत है वो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती या वो उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहती है, तो अब बेजार आ चुके हैं हम भी जो है वो अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ चीज़ों में बेहतरी आई है, कुछ चीज़ों में और लगे हुए हैं, तो इस तरीके से चलता रहेगा सिस्टम। अभी राय के मुताबिक हमारे पास एक खबर आई थी कि यात्राबाद टाउन पे एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस भी दिए गए, तो इस बारे में क्या? देखिए, उसका तो मैंने पहले भी कहा था कि वो कुछ अफसरान ये कहते हैं कि भाई हमारा वहाँ पे मामला सीधे हो गए हैं। कुछ अभी जो एंटी करप्शन के रमज़ानों में भी छापे लगे थे, कुछ टाउन हुकूमतों के अंदर वहाँ गई थी, तो वहाँ से अफसरानों ने कहा कि हमारी जो है वो जुटबेड़ हो गई है या उसको कोई भी सिस्टम में आ गए हैं या सिस्टम कर लिया है हमने। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अफसरानों को मकसद अफसरानों के मुंह पे इस तरीके से आ चुका है। वो अफसरान हैं जो मादी के अंदर जिनके कारनामे मशहूर हैं, और ये इंक्वायरी ज़दा अफसरान हैं, इनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, वो सिंध गवर्नमेंट में उठाएं या एंटी करप्शन में उठाएं, मगर उसके बावजूद आज उन अफसरानों को 3 से 4 चार्ज दिए हुए पड़ जाते हैं, कम नहीं होते। जिसके पास 3 महीने पहले या 2 महीने पहले 2 चार्ज होते हैं तो उसके पास 3 हो जाते हैं, जिसके पास 3 होते हैं उसके पास 4 हो जाते हैं, और जिसके पास 4 होते हैं उसके पास 5 हो जाते हैं। तो ये तो हाल है। तो वो अफसरान जो बैठे में हैं, हर टाउन हुकूमतों के अंदर 15 से कहीं 15 अफसरान हैं, कहीं 20 अफसरान हैं, 25 अफसरान हैं, उनमें से सिर्फ 3 से 4 अफसरान वो काम कर रहे हैं, और बाकी अफसरान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वो सोचते हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो हम ये कहते हैं कि उन अफसरानों को उन डिपार्टमेंट अलग अलग दिए जाएं कि उसमें बेहतरी आए। हमारा ये काम नहीं है, हम तो ये सजेशन या हम ये मशवरा देते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट एक अफसर के पास हो कि वो उसको सही तरीके से मैनेज करे, उसको सही तरीके से देखे। तो हमारा मुतालबा तो ये है, मगर एक ही अफसर को आप चार्ज बागात का भी दिया हुआ है, उसको एजुकेशन का भी दिया हुआ है, तो वो बागात देखेगा या वो एजुकेशन देखेगा? और एक चीज़ है, उसके पास डिग्री जो है वो या उसके पास जो टेक्निकल पोस्ट है वो गार्डन डिपार्टमेंट की है, उसको आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दे दिया है। तो ये तो कहीं का हाल नहीं है, ये तो कोई सूरत हाल, ये अब आप खुद देख सकते हैं। और मीडिया एक अरसे से इन चीज़ों को उठा रहा है, ये नहीं है, काफ़ी चीज़ों को जो है वो मंजर आम पे आई है, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप जो ये एरियाज के और टाउन्स के हवाले से क्या रखें? जी तारिक भाई, बिल्कुल जैसा हमारे नजम भाई ने अभी फरमाया है कि अभी हमारे जो न्यू कराची के जो टाउन चेयरमैन यूसुफ साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। हमारे एरियाज़ के जो बिल हैं वो हमारे टाउन से फॉरवर्ड कर दिए हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट में, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब और TMC अब्दुल जब्बार मेयर साहब आएँ, तो इनकी काविशों से हमें बहुत उम्मीद है कि ये हमारे एरियाज़ जो हैं ऑडिट से भी जल्दी पास करवा के
और मुलाजमीन को, वर्कर्स को एक अच्छा तोहफ़ा देंगे, चाहे वो छोटा सा ही हो। लेकिन हम अब उनसे ये अपील करते हैं कि इस तोहफे को जो एरियर्स देने की जो इन्होंने अभी दोबारा स्टार्ट किया है, तो इसको मंथली पे ले आएँ। हर महीने एरियर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को दिए जाएं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर दो एरियर्स भी हर महीने देते हैं तो भी इनसे चले कुछ ना कुछ तो उम्मीद बाकी होती है। अभी जो दूध पे 20 रुपये बढ़े हैं, तो कम से कम ये 2 एरियर्स जो हैं वो दूध की महंगाई जो हो रही है कम से कम उसमें पूरा हो सकता है। बाकी उनके मज़ीद आंसू तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इस महंगाई में कुछ ना कुछ उनका थोड़ा सा आसरा हो जाएगा।